हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल आप लोग के। आज हम जाएंगे शदाग से कबाला। और इसके लिए आपको हम लोग जो रिजर्वे होटल था शदाग में, वहाँ से पहले बाकू जाना पड़ता है। वहाँ से हम लोग पहले बाकू के लिए बोल्ट बुक कराई, उसने हमसे तकरीबन कोई 90 मिनट लिए। और उसके बाद फिर हम लोग गए वहाँ से दूसरी बोल्ट लेके, वो भी तकरीबन 85 मिनट में हुई कबाला के लिए। तकरीबन 3.5-4 घंटे लगते हैं आपको ट्रैवलिंग में, जब आप आते हैं शादाग से कबाला पे। और ये बिल्कुल अपोजिट एंड्स पे है, इस वजह से आपको दो गाड़ियां बदलनी पड़ती है। फिर हमें जो ड्राइवर था हमारा, उसने दूसरे के हैंड ओवर किया, और दूसरी बोल्ट ने हमें 85 मिनट में कबाला की तरफ ट्रैवल कराया। अ, काफ़ी ज़्यादा रास्ते में जो पहाड़ है वो ड्राई ड्राई थे, और उसके बाद जो थे वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी एरिया शुरू हो गया। तो ख़ास तौर पे जो इसमें देखने वाली चीज़ है ना, वो स्काई है। अगर आप देखेंगे, ये पानी का एक रेजर्वायर है जो उनको ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट करता है, उनके वाटर को जो पहाड़ों से आता है नीचे, और इसको प्रोसेस करके वो पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या अपने घरेलू इस्तेमाल, डोमेस्टिक इस्तेमाल के लिए करते हैं। अगर आप ये देखें तो आगे आके जो स्काई की सिचुएशन आएगी या स्काई की व्यू आएगा ना, वो वर्थ सीइंग है, देखने के काबिल है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अमेजिंग जो सन की आसमान के अंदर अपीयरेंस थी, जो उसकी लुक थी, वो बहुत ही अमेजिंग थी, बहुत ही देखने वाली। और उसके बाद हम एंड पे जब अपने पहुंचे पहुंचे नए होटल, ठीक है, वो तकरीबन रात का टाइम हो गया था। तो फिर हमने रात को तो उसकी वीडियो नहीं थी बनाई, वो बिल्कुल रिवर साइड पे था सेमिराना होटल। तो फिर हमने उसको सुबह के ही वक्त बनाया। हमारे होटल के अंदर हमारा जो ब्रेकफास्ट था वो शामिल था। हम वहाँ पे तकरीबन 2 रात रहे थे। तो वो भी उसके बाद हमने सुबह सुबह उसका ब्रेकफास्ट भी किया। ब्रेकफास्ट को इतना अच्छा तो नहीं था, लेकिन ये था कि इंक्लूडेड था हमारी जो होटल बुकिंग थी उसके अंदर। ये जो रोड्स हैं ये बहुत ही, और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही खूबसूरत है। सारे का सारा बहुत ही प्यारे सीन्स थे। और ये एक ख़ास शक्काई के बाद या एक ख़ास ट्रैवलिंग के बाद आपके पास शुरू हो जाता है बहुत ही प्यारा रोड साइड। इसमें जो आपके इर्द गिर्द आते हैं व्यूज़, वो ग्रीन हो जाते हैं। तो शुरू में तो कबाला की तरफ जाए तो ड्राई, देखें आसमान कितना प्यारा, एक येलो सी गोल्डन सी लाइन है, सनसेट का एक मंजर है। तकरीबन शाम का टाइम हो गया था। हालांकि हम उधर से तकरीबन चले थे जो हम चले थे जिरवे होटल शादाग से, वो तकरीबन हम निकलते निकलते हमें 1-1:30 बज गया था। गाड़ी नहीं मिल रही थी इधर के लिए, कबाला के लिए। फिर हम लोग वहाँ से निकल के तो इधर आए, तो तकरीबन हमें समय लेके 4-5 बजे, हम लोग 5 बजे के करीब हम लोग यहाँ से दूसरी गाड़ी के अंदर बैठे। और तकरीबन इसने हमें अपनी जो मंजिल थी सेमिराना होटल, वहाँ 9 बजे पहुँचाया रात के। तो ये भी तकरीबन 4 घंटे का सफ़र था। रोड बहुत ही ज़बरदस्त थी, लेकिन तकरीबन समझ लें कि आखिरी जो 1 घंटे की रोड थी ना, वो बहुत ही ज़्यादा अंडर कंस्ट्रक्शन थी, और बहुत ज़्यादा टफ थी। ये हमारा देखिए आ गया है सेमिराना होटल कबाला में। और ये बहुत ही खूबसूरत था। अगर आप कभी गर्मियों में जाए ना, तो इसका व्यू बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन अगर आप सर्दियों में जाते हैं तो ये दरख्त सारे ड्राई हैं। लेकिन हम लोग गए थे मार्च में, तकरीबन ये मार्च की होगी कोई 24, 24, 25, 26 वहाँ पर रहे। और इसमें हमने नहर लेक को विज़िट किया, और साथ में हमने जो तुफनदार है उसको विज़िट किया। उसकी जो वीडियोज़ हैं वो अलग से आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे, और पिछले साल की भी देख सकते हैं। ये देखें, बहुत ही बड़ी प्रॉपर्टी थी, बहुत ही बड़ी प्रॉपर्टी। ये डिफरेंट तरह के इसमें उन्होंने बर्ड्स रखे हुए थे, जानवर रखे हुए थे, मुर्गियाँ रखी हुई थी, चकोर रखे हुए थे, और बहुत ही ज़्यादा रैबिट्स वगैरह। बहुत ही खूबसूरत सीन था ये, था बहुत खूबसूरत। लेकिन शायद सर्दियों की वजह से इसकी जो ग्रीनरी थी वो थोड़ी कम थी, क्योंकि ये सारे का सारा ड्राई हुआ, मतलब बर्फ़ की वजह से। क्योंकि बर्फ़ पड़ती है, अभी भी देखेंगे आप पहाड़ों पे बर्फ़ पड़ी हुई है। और ये सारे का सारा सीन बहुत खूबसूरत है, प्रॉपर्टी बहुत ज़बरदस्त है। कमरे बहुत खूबसूरत है। अगर आप आगे जाके देखेंगे तो आपको जो कमरे का व्यू है वो भी मिलेगा। अब कमरे का जो व्यू है वो उसमें भी आपको पता चलेगा कि बहुत ही खूबसूरत है। इसका जो साइड थी, जो इसका लुक थी, ये एप्पल का एक दरख्त है, बहुत ही खूबसूरत है। और एप्पल के दरख्त रास्ते में भी बहुत है, ये जो वाइट फ्लावर्स वाले होते हैं। बहुत ज़्यादा एप्पल और बहुत ज़्यादा फ्रूट्स और चेरीज और
साथ में जो है स्ट्रॉबेरीज और डिफरेंट तरह के, ये उनका नाश्ता है। ठीक है, नाश्ते में उन्होंने इतनी ही आइटम्स दी थी। जबकि तुफंदाज का और उसका जो नाश्ता है ज़रवे का, वो अलग से वीडियोस मौजूद है। जो मेरी इस साल की वीडियो है मार्च की, कबाला से, अज़रबैजान से रिलेटेड, बाको से रिलेटेड, उसमें आप देखें ये हमारा होटल है। इसका ये कमरे का व्यू है। बहुत ही स्पेशियस कमरा था, बहुत ही प्यारी, समझ लें कि एक स्वीट टाइप था, जिसमें 3 बेड सिंगल वाले थे और एक डबल वाला बेड था। और दोनों कमरों में तकरीबन दो दो हीटर लगे हुए थे। क्योंकि हीटर इसलिए लगे थे क्योंकि सर्दी होती है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है, आपकी सोच से भी ज़्यादा सर्दी होती है। और गर्मियों में एसी भी लगे होते हैं। लेकिन ये था कि साफ़ सुथरा था, माहौल बहुत खूबसूरत था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा और प्यारा रूम्स थे। उसके बाद ये था कि थोड़ा एक्सपेंसिव था, लेकिन क्योंकि फैमिली थी साथ इसलिए अच्छे थे। और डेकोरेशन भी बहुत प्यारी थी। ये ग्राउंड फ्लोर पे था। हर जगह पे ना उन्होंने क्या किया हुआ है कि एक नीचे उनके रूम होता है और एक अपार्टमेंट टाइप ऊपर होता है। तो दो ही हर जगह उन्होंने अपार्टमेंट्स बनाए, तकरीबन कोई 100 एंड कुछ अपार्टमेंट्स एक ही लोकेशन में है। तो वो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा था। स्विमिंग पूल भी था, लेकिन वो जो स्विमिंग पूल था वो तकरीबन अगर आप गर्मियों में जाएँ तो बहुत ही खूबसूरत साइट देता है। लेकिन हम जब गए थे तो वो तकरीबन सर्दियाँ थी, तो वो ड्राई पड़ा हुआ था, क्योंकि यूज़ नहीं कर रहे थे इस वजह से। ये जो रूम में देखिए, ये डबल बेड वाला पोर्शन आ गया। इसकी जो वॉल पे उन्होंने वॉल पैनल्स लगाए हुए थे या वॉल पेपर्स लगाए हुए थे या कारपेट था, और वॉशरूम था, वो बहुत ही खूबसूरत थे। और सारे के सारी जो लाइटिंग का सिस्टम था, जो कमरे की कलर स्कीम थी, वो भी बहुत प्यारी थी। आप देख सकते हैं, कभी भी आप जाएं तो ये तकरीबन नोहर लेक से 4-5 किलोमीटर के फासले पे होटल मौजूद था हमारा। और इस तरह से फिर हम लोग अगर आप देखेंगे तो हम अंदर से जब बाहर का व्यू लेते हैं तो पीछे हमारा बहुत ही ज़्यादा बड़ा जंगल है। तो वो भी अच्छी तरह से मैंने इसको खिड़की से पर्दा हटा के देखा, तो वो भी अच्छी साइड थी। कारपेट शारपेट और जितनी भी चीज़ें थी, बहुत ही खूबसूरत और वेल प्लान था। इसके जो कलर स्कीम थी वो मुझे बड़ी पसंद आई थी, और सारे का सारा बहुत ही खूबसूरत था। यहाँ से फिर हम लोग क्योंकि रात को लेट पहुँचे थे, तो रात का हमने खाना यहीं पे खाया था। रात का खाना बहुत मज़ेदार था, उसमें हमारे टिक्के वगैरह थे, बिरयानी थी, और पानी की बॉटल्स ये फ्री सर्व करते हैं। तो इनके जो खुद ओनर थे या जो भी मैनेजर टाइप थे, वो भी बड़े अच्छे थे। और इनका एक जो इधर बॉय था, समझ ले रूम बॉय, वो तुगरल था, वो तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही नाइस था। लेकिन उनके साथ ही एक दूसरे थे कोई साहेब, सॉर्ट ऑफ यंग थे। जब वो असली वाले ने, ये देखो वॉशरूम कितना प्यारा है। और ये इनसाइड आउट है, ये मैंने अंदर से वीडियो बाहर की बनाई हुई थी। और ये पीछे देखिए कितना बड़ा जंगल सा है। लेकिन बच्चों के लिए भी एक्टिविटीज़ थी और ज़बरदस्त था। उसका बिहेवियर थोड़ा इतना मुझे अच्छा नहीं था लगा। लेकिन जो असली जो इनका बड़े वाला मैनेजर था और जो तुगरल था, वो तो बहुत ही अच्छे थे। ये देखिए, जब ये रनिंग वाटर होता है उसमें समर में, तो ये बहुत ही प्यारा, अभी भी पानी की बड़ी प्यारी सी आवाज़ें आ रही थी। मैंने म्यूट की हुई है ताकि मैं अपनी आवाज़ अपने आप तक पहुंचा सकूँ और एक्सप्लेन कर सकूँ चीज़ों को। और ये हमने फिर उधर, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत था, तो खूब अच्छी तरह से बहुत ज़्यादा इधर पिक्चर्स लिए, हमने तस्वीरें बनाई। ये इनका सारा रास्ता है, देखिए कितना बड़ा उन्होंने शीशा भी लगाया हुआ। और यहाँ से निकल के फिर हम लोग चले गए तूफानदाज की तरफ। लेकिन रास्ते में हमें एक वाटर स्ट्रीम मिली, जो पिछले साल भी आप देख सकते हैं। जब मैं पिछले साल भी गया था 2024 में, तो उधर भी वाटर स्ट्रीम का वो बहुत प्यारी वीडियो है और बहुत प्यारे सीन है कबाला की तरफ, जब हम जा रहे हैं नहर लेक की तरफ। और इस तरह से हम लोग तूफानदाज से जब नहर लेक की तरफ जा रहे थे। इस साल जब हम गए तो हम लोग अपने होटल से नहर लेक, और नहर लेक से फिर इधर गए, इसको रिवर ही कहते हैं वो अपनी ज़ुबान में। एक छोटा सा पानी का झरना है, दरिया टाइप है, लेकिन बहुत ही वेल मैनेज्ड और पेव्ड है, पक्का है। ठीक है, ताकि पानी भी नहीं ज़ाया हो। और उसकी जो आवाज़ और जो पानी का कलर, वो बहुत ही खूबसूरत है। गर्मियों में और प्यारा कलर हो जाता है। पिछले साल में जून में गया था, तो यही पानी जो अभी ग्रे ग्रे नज़र आ रहा था, वो बड़ा ग्रीन ग्रीन था। और इधर भी हमने फिर अपनी खूब पिक्चर्स ली। और यहाँ से कबाला के लिए जो उनकी चेयर लिफ्ट है, वो भी अवेलेबल होती है साइड पे, और केबल कार भी अवेलेबल। ये देखिए कितना प्यारा सीन है ये।
और वाटर स्ट्रीम बहुत ही खूबसूरत है और आवाज़ इसकी बहुत ही ज़्यादा लाउड होती है। अभी तो मैंने इसको म्यूट किया हुआ है, लेकिन अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखें तो उसमें मैंने इसको आवाज़ को म्यूट नहीं किया हुआ। तो मैं, मेरी बेटी और मेरी बेगम गए थे और हमने इधर खूब पिक्चर्स बनाई। और इसके अलावा यहाँ से जो वाटर स्ट्रीम के बाद हमने जो वापस चले गए उधर तूफानदाज, उधर हमने दोपहर का खाना खाया और ऊपर उनकी जो केबल कार वगैरह, ये केबल कार सीधे तूफानदाज जा रही है, उसको एंजॉय किया। उसकी वीडियो आपको अलग से मिल जाएगी। और पिछले साल की अगर आपको बाला की वीडियो देखेंगे तो वो इस साल की वीडियो से बिल्कुल फ़र्क है। उसमें बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़ारे हैं। और जबकि इसमें जो है वो थोड़ा आपको ड्राई वेदर मिलेगा, जो प्लांट्स है वो विदर्ड या समझ ले के सर्दी की वजह से खुश्क खुश्क मिलेंगे, ग्रीन ज़्यादा नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आप मेरी पिछले साल की वीडियो देखें तो जो कबाला की वीडियो है वो तकरीबन 50 मिनट्स की है, आप उसको देखें ज़रूर मेरे ही चैनल पे। और वो तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। आपको लगता है कि आप किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हैं। बहुत ही खूबसूरत, आप खुदा की तारीफ़ करते हैं क्योंकि वो इतना प्यारा मंजर है इसका। और ये देखें ये कितना खूबसूरत है। इसके इर्द गिर्द होटल्स भी हैं, रेस्टोरेंट्स भी हैं, आप खाना भी खा सकते हैं, आप बैठ भी सकते हैं, आप रह भी सकते हैं। इसको वो रिवर ही कहते हैं, ठीक है, स्मॉल रिवर। तो ये इन्होंने मेरे ख्याल में खुद ही बनाई हुई है और पानी के जो फ्लो को ना इधर डायरेक्ट करके तो इस तरफ डाला हुआ है। और फिर इस तरह से हम लोग वापस अपने जो नई वाली मंजिल है उसकी तरफ रवाना होंगे। और आपको वो दूसरी वाली आने वाली वीडियोस में नहूर लेक का और जो अलग से वीडियो मिलेगी नहूर लेक की, फिर लंबी हो जाती वीडियो। और जो दूसरी है वो आपको मिलेगी इसकी कबाला की, तूफानदाज की। और बीच में आपको मुर्गे की आवाज़ आ रही होगी तो घर पे एक मुर्गा भी है, तो वो जब मर्जी कहते हैं क्रोइंग वो करना शुरू कर देता है। तो थैंक यू मच, अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। खुदा हाफिज़, गॉड ब्लेस यू।